ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं और वो भी अपने संवाददाताओं से, जो स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से जानकारी ले रहे हैं। आइए हम सबसे पहले चलते हैं कानपुर, जहां हमारे संवाददाता हैं विवेक दीक्षित। विवेक, कानपुर में क्या प्रतिक्रिया है और आपके पास भी लोग हैं, क्या कह रहे हैं बजट के बारे में? मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं, क्या व्यापारी इसको लेकर सोच रहा है, युवा इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, सभी बातें पर चर्चा करने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री है ज्ञानी मिश्रा साहब में है। सर, किस तरह से देख रहे हैं बजट को? कई तरीके की बातें इस बार बजट में आई है, तो क्या लगता है, आप व्यापारी हित की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यापारी की बात करेंगे। व्यापारी कैसे देख रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो जो टैक्स का स्लैब है वो 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख किया। हम लोगों की मांग 5 लाख सिंपल पता है, और ऊपर तो उन्होंने 10 लाख तक मांग की थी, तो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। लेकिन वो छोटी मोटी राहत और बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं दी गई है। हमारी सरकार से मांग थी कि 10 लाख रुपए तक इसमें एनटीसीसी और अन्य छूट मिलती है, उस वाले कलेक्टर 10 लाख रुपए तक किया जाए। और सबसे अच्छी बात है बजट में मुद्रा लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं रखेंगे। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 11 कई 11 एक अंक है, मुझे लगता है 11 लाख 11 करोड़ होता है। तो वो एक बहुत बड़ी धनराशि, जीडीपी का 3% से भी कुछ ज्यादा है, तो बहुत बड़ी धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। विवेक, जरा पूछिए कि दलहन तिलहन जैसी जो आम लोगों की वस्तुएं हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए बजट में क्या किया गया है, और जो है महंगाई को रोकने के लिए क्या किया गया है, व्यापारियों के हित में क्या है इस बजट में? 3 बातें पूछिए। लंबे समय से आपकी बात अगर मिलेट्स की जाए तो उसको लेकर बड़े आप लोगों ने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, तो क्या लगता है जो दलहन तिलहन की बातचीत, जो अरहर की दाल को लेकर लंबे समय से उसकी महंगाई को लेकर बात थी, क्या उसको मैं कुछ रिलैक्स बनाया इस बजट के बाद? सरकार ने इस बजट में 2 चीजें इस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण कोशिश करी है। कोशिश आगे की है, दलहन और तिलहन, दाल और ऑयल सीड सेक्टर में बहुत बड़ा प्रयास किया है। उत्पादन को प्रोत्साहन देने के एक फंड रिलीज कर रही है सरकार, और दलहन तो उत्पादन हिंदुस्तान में कम, हम इम्पोर्ट के सहारे सभी दालें, अरहर, मटर, मसूर, चना, उड़द, सब इम्पोर्ट होता है। और राइस ब्रांड और पाम ऑयल, ये सब तेल बहुत सारे इम्पोर्ट होकर के आता है। तो हिंदुस्तान में तेल की और दालों बहुत बड़ी कमी है, प्रोडक्शन इम्पोर्ट कम होता जा रहा है। तो उस सेक्टर पे कोशिश की है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए बजट जारी किया है। तो बहुत अच्छी कोशिश है। आपने देखा भी होगा बजट घोषणा के बाद जो कंपनियां, उनका शेयर बहुत तेजी में बढ़ा है। तो ये देश के है कि अगर अनाज जिसका उत्पादन हिंदुस्तान में कम होता है, तो उत्पादन की कोशिश की जाए। उत्पाद वस्तुएं हैं जिस पर एमएसपी लागू है। व्यापारियों के हित में क्या हुआ? व्यापारियों के हित में क्या हुआ? एमएसपी से तेज है, और गेहूं भी एमएसपी से तेज है। व्यापारी लेकिन तिलहन में बत्ती है। व्यापारी हित में जाती कैसे काम हुए, जिससे स्ट्रक्चर चलता है व्यापारी इस बार की बजट में उजागर नहीं सकता। एक तो हमें निराशा मिली है कि ऑनलाइन सेक्टर में ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा किया है। वो हम लोग मांग, ऑनलाइन कंपनियों को अगर आप बढ़ावा देंगे या ऑनलाइन कंपनियों को लगाम नहीं लगाएंगे, ऑनलाइन कंपनी खास करके 2 कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये कंपनियां भारत सरकार के नियम कानून का उल्लंघन करके खास करके त्योहारों के समय बहुत सारी सेल लाती है, तो गलत तरीके से लाती है। उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर निगरानी करने के लिए आयोग बनना चाहिए, नियामक आयोग बनना चाहिए। तो
ये तो आयोग देखे कि ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार के नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, तो सेल भी इन पर एक कंट्रोल है, सरकार का नियम है, उससे आगे जाकर सेल तो नहीं करेंगे। तो उसी आयोग की बनाने की मांग हम लोगों ने नहीं किया, हालांकि इसका काम बहुत अच्छे हो रहा है, कमिटी बनी हुई है, लेकिन वो आज दिखना चाहिए था, वो अभी नहीं दिखा है। और कंपनियों को छूट दी गई है, वही मुझे लगता है छूट नहीं किया जाना चाहिए। विवेक जरा पूछिए कि कैपिटल गेन में जो है टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है, और इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इससे स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, कहना क्या है? और असर पड़ेगा और ऑफलाइन हो जाए, लोग ऑनलाइन की तरफ इनकम टैक्स की दरें बढ़ाया गया है, और ऊपर का 10 लाख ऊपर का स्लैब भी 21% का उसके बाद किया गया है, जो 25 है कुछ राहत दी गई है। लखों लोग की बात की जाए तो व्यापारी कितना कम ऑनलाइन को लेकर हमारा थोड़ा सा आता है, नई कंपनियों का काम लगाने के लिए क्या ऊपर और टैक्सेस लगाने के लिए सरकार चाहिए। विवेक आप जरा बने रहिए, अभी आप बने रहिए, हम जरा आपसे बात करते हैं। मजीदी, ये बताइए कि कन्नौज में क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के, क्या कह रहे हैं लोग? कहने के कन्नौज के जो लोग हैं वो कुछ खुश नहीं है। कन्नौज के लिए बजट में कुछ खास नहीं रखा गया। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते कि उनकी क्या अपेक्षाएं थी बजट को लेकर और बजट किस तरह से आया। हमारे साथ में मौजूद है इस बार का बजट आया है, किस तरीके का बजट है? मैं किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्नौज में। बजट एक सोची समझी सरकार की रणनीति है और ये सरकार बचाने वाला बजट है। हमारे किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं। हमारे जितना भी युवा घूम रहा है, अभी अग्नि भी चल रहा था, इसके लिए कोई भी नहीं बोला गया। और हमारे किसानों के लिए बीज के लिए, खाद के लिए, बिजली के लिए किसानों के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। ये बजट बिल्कुल सरकार बचाने वाला बजट है, एक बढ़ावा बजट है, एक मानसिकता से ग्रेसिव बजट है। किसानों के लिए तो पूछिए कि किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती के लिए मदद करने की बात की गई है, 1 करोड़ किसानों को। किसानों के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं फसल की वो देने की बात की जा रही है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। तो किसानों के हित में बजट तो है, लेकिन ये इनका क्या कहना है कि क्यों नहीं इसको ये स्वीकार करते हैं? जिस तरह से बजट आया है, बजट में कहीं ना कहीं किसानों के लिए तमाम चीजें इसमें रखी गई हैं, सिंचाई उसमें बीज हो। तो आखिर क्या लगता है आपको, ये बजट किसानों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि सरकार ने तमाम चीजें रखी हैं, वो रखी है, लेकिन वो रखना वो तो बहुत पहले से कहते हैं कि हमने MSP लागू पहले कर रखा है, लेकिन कहाँ दिया कहाँ जाता है? कहीं नहीं दिया जाता। मैं बच्चे को देख रहा था, बच्चे कैसे पास हो रहा है। बजट केवल उनका सरकार बनाने वाला बजट है। सरकार कोई हमारा किसान हमारे साथ और लोग मुझसे भी बात चलिए बात करिए जी। तो क्या अपेक्षाएं थी बजट को लेकर आपको? आगे मैं कांग्रेस जिला प्रवक्ता और व्यापार मंडल का शहर अध्यक्ष हूँ। ये बजट बहुत ही निराशाजनक चलावा बजट है, जो राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक फायदा उठाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने ये बजट पेश किया है। ये बजट के द्वारा आम नागरिक को एक बिना पकड़ आने का काम किया गया है। युवा विरोधी बजट, किसान विरोधी बजट ये आज पेश किया गया। चलिए मजीदी जरा आप बने रहिए, हम जरा अमेठी से बात कर लें, विजय मिश्रा से। विजय, क्या अमेठी में प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर के?
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से आज बजट तय हुआ था 11 बजे, तो उसको लेके अमेठी में एक उत्साह का देखने को मिला था कि मतलब बजट का कुछ आम जनमानस को कुछ राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी या बिजली को लेकर कुछ राहत मिलेगी। तो लेकिन ऐसा देखने को तो नहीं मिला। लेकिन कुछ व्यापारी हमसे अब उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या उनकी प्रक्रिया, क्या वो चाहते हैं, कैसा बजट चाहते नहीं हैं। विजय, जरा ये जी। पूछिए कि टैक्स में तो छूट दी गई है, इनकम टैक्स में, तो क्या ये राहत नहीं है जनता के लिए? पूछिए जरा। जी जी जी, जो इनकम टैक्स में राहत दी गई है, इसमें आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या राहत तो आपको मिली है ना? हाँ, राहत मिली है। कहा 3,75,000 रुपए के तक इन्होंने जो है कर दिया है कि अब जो है 3,75,000 के ऊपर वालों को टैक्स देना पड़ेगा, उससे कम वालों को राहत मिलेगी। तो ऐसा तो है कि इन्होंने इस बजट में ये तो काम कर ही दिया है, जहां पहले 2.5 लाख 2 लाख रुपए दिया था, इन्होंने 3.25 लाख रुपए कर दिया है। इससे आम जनता को इसके लिए बजट के लिए ठीक ठाक व्यवस्था है। लेकिन जो बजट आज पेश हुआ है, तो इससे आपको लाभ मिल रहा है कि आपको घाटा लग रहा है? देखिए, ये जो भी बजट पेश होती है आम आदमी के लिए कहा जरूर जाता है, पर ये आम आदमी के लिए बजट हमें नहीं लगता है। ये बजट बनता ही ऐसे ही है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि गरीबों में आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए बांटने का आवास बना दिया है। अब आवास किसको मिलता है? आवास तो गरीबों को कहाँ मिलता है, आवास तो अमीरों को मिलता है। ये तो इन्होंने बजट पेश कर दिया, अभी देखने तो आ नहीं रहे गरीब को दे रहे हैं कि अमीर को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ जगह अगर अच्छा कहा जाए, चलिए कुछ जगह बुरा भी। विजय मिश्रा, जरा आप बने रहिए, हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं। जरा विवेक, जो ज्ञानेंद्र जी से पूछिए कि जीएसटी को लेकर के भी सरलीकरण और की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जीएसटी से जनता को कोई राहत मिलेगी? क्योंकि बराबर ये मांग की जा रही है कि 2 स्लैब कर दिए जाएं, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है? यानी जी, लंबे समय से आपकी जो आप लोगों की जो बात जीएसटी को लेकर शिकायतें थी, इस बार उसको राहत दी गई, तो क्या लगता है व्यापारी कैसा महसूस कर रहा है जीएसटी को लेकर 2 स्लैब में उसको बांट दिया है? लंबे समय से शिकायत है आप लोगों की। इनकम टैक्स के लिए 17,500 रुपए का एक टैक्स की राहत स्लैब आए उनमें राहत मिलती है। जीएसटी का इससे इनकम जो बजट आता है उसका, तो जीएसटी प्रबंधित घोषणा बहुत कम होती है। जीएसटी काउंसिल अलग बनी हुई है, अगस्त बजट में बजट कल 2025 लागू हुआ। और जीएसटी का हम लोग मांग तो है कि कई बार मांग टैक्स 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28 तो एक किया जाए। दुनिया के कई देशों में 1 या 2 स्लैब है, 1.5 से ज्यादा देशों में दुनिया में जीएसटी लागू है। और इसमें स्लैब का मैंने यहाँ ज्यादा स्लैब 28% का स्लैब, एक बहुत बड़ा स्लैब। एक और हम लोगों की मांग थी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में 50% से ज्यादा टैक्स वैट और एक्साइज मिला करके वैट रखी जाती है, ताकि पेट्रोल और डीजल पे और तम्बाकू मिला दिया, मिला दिया, चलिए शराब मिला दिया। तो ठीक विवेक, जरा बने रहिएगा बस। मजीदी, ये बताइए कि आपके पास और व्यापारी हैं, उनसे ज़रा बात कीजिए कि इस बजट में ये कहा जा रहा है कि ये बजट विकास के लिए है, विकसित भारत के लिए है, 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, और ये बजट जो है उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। $5 ट्रिलियन की जो बात हो रही है उस दिशा में भी कदम बढ़ रहा है। जरा लोगों से पूछे कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल रमेश जी, कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि जानते कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है विकास को लेकर, आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नाम है आपका? जो बजट पेश हुआ है इसमें तमाम चीजें विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, क्या लगता है आपको इस बजट से? बजट अच्छा आने के लिए अच्छा रोजगार रहेगा। बजट जो है गरीबों को हटवाने के लिए तो गरीब कुछ होगा, बजट किसानों को हटवाने के लिए किसान को कुछ होगा। अगर एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति चलती है, आपके राज्य समझ रही है कि क्या हो रहा हमारे साथ। अब तो आएगी सरकार, इंशाल्लाह कांग्रेस से आएगी। सरकार जो बजट पेश किया है, जो एक विकास के मुद्दों पर, विकास के लिए, ताकि जो
जो विकसित भारत है वो कहीं ना कहीं विकसित भारत को पेश किया गया है। क्या लगता है आपको, विकसित भारत हो पाएगा? देखो जी, भारत के लिए तो सारे काम करने पड़ेंगे। आपको बजट अच्छा पेश करना पड़ेगा, किसानों को हक बजट पेश करना पड़ेगा, गरीबों को हक बजट पेश करना पड़ेगा। और पहले इस देश में जो है गरीब है, और सबसे पहले जो है यहाँ के आम के लिए सोचना चाहिए। चलिए मजीद जी बने रहिए, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। विजय मिश्रा, जरा पूछिए कि अमेठी को क्या आशा थी इस बजट से? अमेठी में क्या आशा थी आपको, मतलब किस तरह का बजट आपको चाहिए था और क्या नहीं आपको मिला और किस लिए आपको नाराजगी थी? अमेठी पर्सनल अगर बात की जाए तो प्रॉपर मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब बजट जो पेश होता है वो बजट पूरे यूपी के लिए होता है। अब यूपी में कुछ चीजों का इन्होंने दिया है, लेकिन मैंने कहा ना कि उसका क्या है। जैसे अब इन्होंने मुद्रा लोन योजना निकाल दी है, जिसमें अब 30 लाख रुपए आप लोगों को मिल रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के तहत। लेकिन वो किसको, कौन से गरीब को मुद्रा लोन योजना मिल जाती है? वो तो उनको मिलती है जो बड़े लोग होते हैं और आते हैं सीधे बैंक जाएंगे, मुझे चाहिए, बैंक वाले उनके क्रेडिट पे एमएसएमई लोन करते हैं। बैंक वाले स्वयं ही कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं किसको लोन करूंगा किसको नहीं करूंगा। चलिए, ऐसा भी कोई बजट में रूल पोस हो। चलिए विजय मिश्रा बने रहिए। और विवेक जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मजीद जी आपको भी धन्यवाद, और विजय जी आपको भी धन्यवाद। आपने बहुत ही ज़मीनी हकीकत बताई, और लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर बात केवल एक ही आ रही है कि बजट है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा कह रहे थे कि ठीक है राहत दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, जीएसटी क्षेत्र में कुछ करने की गुंजाइश है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था जो है फल फूल नहीं सकती है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।